हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि चालकता और विशिष्ट चालकता सांद्रता या तनुता के साथ कैसे परिवर्तन होता है। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि मोलर चालकता लैम्डा एम और तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू सांद्रता और तनुता के साथ किस प्रकार से परिवर्तित तो होता है। तो मेरे साथ आपको 10 से 12 मिनट वीडियो में बने रहिए। इस टॉपिक का बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। सांद्रता को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं और तनुता को हम लोग डाइल्यूशन कह सकते हैं। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा, आपको पीछे टॉपिक में बताया गया है। तो हम लोग बात करते हैं भाई किसकी, मोलर चालकता लैम्डा एम की। देखिए ध्यान से, जो मोलर चालकता लैम्डा एम होता है जिसे कहते हैं मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 अपान के कैपिटल एम। ये सूत्र आपको हम क्या कर चुके हैं भाई साहब, पढ़ा चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है। और तुल्यांकी चालकता बराबर होता है लैम्डा ई क्यू, इसे कहते हैं तुल्यांकी चालकता। क्या कहते हैं भाई, तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपान के एन। ये आपको दो फार्मूला पीछे हम बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर के देख आइए, यूट्यूब पे सर्च करिए मोलर कंडक्टिविटी बाय जयसिंह सर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बाय जयसिंह सर। दोनों का वीडियो आपको खुल करके आ जाएगी। जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो ये टॉपिक और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है भाई, अब वीडियो पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब करने से हमें भी मेहनत करने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन मिल जाता है भाई। ठीक है, चलिए देखिए। और एक और आपको हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं पीछे कि मोलरता जो एम होता है या नॉर्मलता जो एन होता है, ठीक है, मोलरता एम होता है या नॉर्मलता जो कैपिटल एन होता है, ये जो आपके प्रोपोर्शनल टू होता है 1/v। v क्या है, आयतन है, वॉल्यूम है। m को कहते हैं मोलारिटी। क्या कहते हैं भाई, मोलारिटी। और n को बोलते हैं नॉर्मालिटी। ठीक है, नॉर्मलता। और v को बोलते हैं वॉल्यूम अर्थात आयतन बोलते हैं। ये पीछे आपको फार्मूला पढ़ा चुके होंगे जब ये दोनों टॉपिक पढ़ा दिए होंगे। ठीक है भाई, तो अब देखिएगा ये कैसे परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से इसमें चेंजेस होता है लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू में। इसमें दो प्रकार से चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में कैसे चेंजेस होता है, होता क्या है कि यदि हम किसी विद्युत अपघट्य का जो डाइल्यूशन, क्या करते हैं भाई, डाइल्यूशन मतलब कि तनुता को बढ़ाते हैं, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जल मिला देते हैं। डाइल्यूशन आप कैसे करोगे, जब कोई विद्युत अपघट्य है, यहाँ पे ये क्या है, विद्युत अपघट्य है, ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, अलग से H2O मिला दिया, जल मिला दिया। यदि यह 200 ml है, 200 ml विद्युत अपघट्य है, किसके किसके साथ है, तो H2O के साथ है और प्लस KCl के साथ है। और इसमें अलग से आपने 100 ml क्या कर दिया, जल को मिला दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो जब हमने डाइल्यूट किया, तो जब डाइल्यूट करते हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि जब डाइल्यूशन बढ़ता है, जब किसी विद्युत अपघट्य को डाइल्यूट करते हैं, तनु करते हैं, उसका तनुकरण करते हैं, तो जो कंडक्टिविटी होती है के कप्पा, जिसे कहते हैं विशिष्ट चालकता,
ये घटने लगती है। क्या होती है? घटने लगती है। जस्ट आपको पिछले ही वीडियो में पढ़ाए होंगे। तो जो आपका कप्पा होता है के भाई, ये क्या होता है? घट जाता है। तो कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता के क्या होता है? घट जाता है। ये तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं। जब ये घटेगा बाबू तो ध्यान दीजिएगा, तो जो लेमडा एम है और लेमडा ई क्यू है, ये क्या है? कप्पा के प्रोपोर्शनल टू है। चूंकि क्या है? लेमडा एम या चूंकि आपको ऊपर लिख देते हैं, चूंकि जो लेमडा एम है या लेमडा ई क्यू है, ये प्रोपोर्शनल टू किसके है? कप्पा के है। और इसका यहाँ इस फार्मूले से आप देख सकते हो कप्पा की प्रोपोर्शनल है, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अर्थात यदि कप्पा बढ़ेगा तो लेमडा एम और लेमडा ई क्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। और कप्पा घटेगा तो लेमडा ई क्यू और लेमडा एम भी क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ गई? इस फार्मूला से आपने देख रहा होगा। तो जब आप पढ़ चुके हो कि डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है, और जब कंडक्टिविटी घटेगी तो इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि जो कंडक्टिविटी है वो लेमडा एम और लेमडा ई क्यू के प्रोपोर्शनल टू है, अनुक्रमानुपाती है। अर्थात जब ये दोनों घटेंगे तो ये दोनों बढ़ेंगे, और ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां से आप देख सकते हो, इसलिए जब कप्पा घट गया तो लेमडा एम एवं लेमडा ई क्यू भी क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस प्रकार से एक स्टेटमेंट ये हो गया कि जब किसी विलयन को डाइल्यूट करते हो भाई तो कप्पा घटता है। जब कप्पा घटेगा तो लेमडा एम हो या चाहे लेमडा ई क्यू हो, ये भी क्या होगा? घटेगा। ये भी क्या होगा भाई? घटेगा। बात समझ में आ गई? चलिए हम आप लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला एक और पॉइंट किस प्रकार से निर्भर करता है, यदि हम किसी विलयन को डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं तो होता क्या है? तो जो उसका आयतन होता है, आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? बताइए, आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? भाई जब डाइल्यूट किया तो इसका 200 ml था, अलग से जल मिला दिया तो आयतन बढ़ जाएगा। तो इसका V क्या होगा भाई? इसका V का मतलब क्या? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा भाई? बढ़ेगा। अब देखिए भाई, यहां पर अब M और N क्या है? वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो M और N है ये क्या होगा? ये क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये तो व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बढ़ेगा तो ये दोनों घटेंगे, ये घटेगा तो ये दोनों बढ़ेंगे। तो अर्थात जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो M और N क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो M का मतलब मोलरता एवं N का मतलब नॉर्मलता, ये क्या हो जाएंगे भाई? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, नॉर्मलता है और मोलरता है। नॉर्मलता और मोलरता के और लेमडा एम और लेमडा ई क्यू के बीच में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है का सिंबल है, क्योंकि ये हर में है। तो जब ये व्युत्क्रमानुपाती होंगे तो ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो M और N दोनों क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गए भाई कि लेमडा M एवं लेमडा ई क्यू क्या हो जाएंगे भाई? बढ़ जाएंगे। तो ये दो प्रकार से क्या होगा? निर्भर करते हैं। क्या? लेमडा एम और लेमडा ई क्यू का परिवर्तन किसके साथ? सांद्रता और डाइल्यूशन के साथ। बात समझ में आई आपको? बताइए, समझ में आ गया आपको बाबू कि किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? निर्भर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।